यार एक बात बताओ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ओमेगा आता है उसका मतलब क्या है? क्या है मतलब? ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1⁻⁰। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको x मान लूं तो x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब बोलोगे सर 1⁻⁰ तो 1 ही होता है। हाँ ठीक है, x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अब अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब ये लिख दिया तो इसको मैं एक्स क्यूब -1 क्यूब लिख देता हूँ यार। अब 1 को 1⁻⁰ 1 होता है तो 1⁻³ भी तो 1 होता है। अब 9th क्लास में जाते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब -b क्यूब इज इक्वल टू a - b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा x -1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होगा? या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 0 हो गया। तो इसके जो दो रूट्स आते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, डरने की कोई बात ही नहीं है। दिस इज -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। अब भाई रूट के अंदर माइनस आ गया, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है कि रूट के अंदर देखो माइनस आ गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा 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 रूट 3/2। अब देखो प्लस माइनस है तो एक को बोल दिया ओमेगा, दूसरे को बोल दिया ओमेगा स्क्वायर। ये फिक्स नहीं है कि हम प्लस वाले को ही ओमेगा बोलेंगे या फिर प्लस वाले को ही ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि अगर हम एक वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म यार। तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो पता चल गया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने में दो वैल्यूज आई थी, एक को हमने ओमेगा बोल दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाले को माइनस वाले को यार कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहां पे आने के बाद एक चीज हमें ये पता चलती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? दैट इम्प्लाइज ओमेगा की पावर 6 इज ऑल्सो 1, ओमेगा की पावर 9 इज ऑल्सो 1। इसको ओमेगा को आयोटा का छोटा भाई बोलते हैं। ठीक है, शेयर्स की बात नहीं करेंगे, मोटा भाई की बात नहीं कर रहे, हम छोटा भाई की बात करें, आयोटा छोटा भाई। ठीक है, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है ना, मतलब आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1। एंड अब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस। तो अगर ये बात मैं लिख रहा हूं तो कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें? देखो ओमेगा अगर इसका रूट है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लेके। ठीक है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सर्कल कैसे आ गया? ये पता कैसे आया? देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स किसके? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, वहां से आया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 यहाँ पे होगा, अगर ओमेगा यहाँ है तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये तीनों रूट्स यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो प्लस वाला मतलब ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये कहाँ पे लाई करते हैं? लाइज ऑन अ सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट।
क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसलिए ये एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसकी रेडियस होती है 1। अब देखो इससे हम एक चीज और सीख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ -1 एक ही बात है। अगर हम ये सारा प्रोसेस लगा देंगे तो हमें मिलेंगे 3 रूट्स, एक -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से अपने को एक रिजल्ट भी मिलेगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स होते हैं, एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आए? एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, क्या कर दिया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये भाई साहब बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 की, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या आने वाले हैं भाई, क्या आने वाले हैं, एक भाई साहब 2 होगा, एक 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा, अरे स्क्वायर आता है मेरे दोस्त, ये रूट्स होंगे। अब ये कौन से सर्कल पे लाई करेंगे, ये सर्कल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस होगी 2 यूनिट, और ये तीनों मिलके बनाएंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो अब यार इन सबको समराइज कर लेते हैं। समराइज करेंगे, पहली बात हमें पता चली ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1 होता है, पहली बात। सेकंड, हमें पता चला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, या हम इसको जनरलाइज करें तो 1 प्लस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल with radius 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट 1 ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in of a unit circle of a unit radius man, रेडियस। थोड़ी सी इंग्लिश में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ओमेगा का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास, अगर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर ये 0 है तो a b और c तीनों को बराबर होना पड़ेगा if a b c are real numbers. So this is the summary of cube root of unity. यार 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ऊपर वीडियो में है नहीं यार। 6 पॉइंट है हमारे पास, if a plus b omega plus c omega square is equal to 0 and a b c are real numbers, that implies a b c तीनों को होना पड़ेगा बराबर, तभी तो ये वाली बात बनेगी यार, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही तो 0 होता है। अब a b c तीनों बराबर होंगे तभी तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैन।